कहानी की शुरुआत बहुत तेज बारिश के साथ होती है, जहाँ पर एक फल वाला अपने ठेले को बहुत तेजी के साथ ले जाता है। वो अपनी गरीबी को दोल देता जा रहा है और उसी के ठीक सामने आई के अंदर कुछ जुआरी लुटेरे बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं, जिनकी नजर उस ठेले वाले पर पड़ती है और वो सीधे उसको लूटने के लिए पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं वो क्या भाव दोगे हमको, अगर पैसे दिए तो अंगूर खटे हैं, नहीं दिए तो अंगूर मीठे हैं। और ठेले वाला व्यक्ति कहता है जाना तो भैया मैं बहुत गरीब हूँ और वैसे बहुत नुकसान हो गया, मैं फल नहीं बेच पाया तो मुझे जाने दो। पर वो जुआरी बदमाश उसकी एक भी नहीं सुनते हैं, उसको ढकेलते हैं और उसका कॉलर पकड़कर खींचते हैं। उसके जेब में जितना भी रुपया होता है सब निकाल लेते हैं और कहता है कि एक और दांव खेलूंगा। वो ठेले वाला उनसे रहम की भीख मांगने लगता है। बहुत तेजी से चलती हवाएं और धीरे से चुपती बारिश कब्रिस्तान जैसी जगहों को और भी खौफनाक बना देती है। जहाँ पर ये वारदात हो रही थी उसी के बगल में कब्रिस्तान भी होता है। इधर चारों बदमाश बिल्कुल खेल के मूड में आ गए थे। उस फल वाले को उसके ठेले पर लेटाकर दौड़ा रहे थे और उसको मार रहे थे और वो चारों बिल्कुल शैतान की हंसी हंस रहे थे। पास वाले ही कब्रिस्तान के पास कौवा भी बैठा बहुत तेजी के साथ कांव कांव कर रहा था। तभी अचानक कब्र पड़ती है और उसके अंदर से एक मुर्दा निकलता है, जबकि इधर ढलान पर फिसलता जा रहा था ठेले का पहिया उस खुले गटर के रास्ते में था। तभी दुर्घटना की आशंका से अनजान फल वाले की आंखें आशा से फट गई। आगे बढ़ने को उठे कदम उठे ही रह गए। किसी करबुरी की आशंका से फुर्ती के साथ फट गए थे तो बदमाश बहुत ही तेज आवाज में चीख रहा था वो काला कौवा। फिर अगले सीन में कहानी दूसरी तरफ दिखाई जाती है, जहाँ पर लगातार 6 घंटे से गूंज रहा था गिटार की आवाज। जुनून सवार था उस गिटारिस्ट पर, इसका नाम था एंथोनी। एंथोनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी म्यूजिक वो बनाए जो उसको सुपरस्टार बना दे। एंथोनी की बीवी और बच्चे उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। एंथोनी म्यूजिक बनाने में इतना बिजी था कि उसको पता भी नहीं चला कि उसकी फैमिली वहाँ कब आ गई। एंथोनी को सच से हटकर म्यूजिक बनाना था, जिसके लिए उसे चैलेंज भी मिला हुआ था। इस चैलेंज में 2 कंपनियां थी, जिसमें एंथोनी की आर्केस्ट्रा डोरेमे और दूसरे म्यूजिक किलर नामक आर्केस्ट्रा ग्रुप के। ये दोनों कंपनी में जिसका म्यूजिक बेस्ट होगा उसे लिप्स नामक म्यूजिक कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और इस चैलेंज को पूरा करने का इनाम 50 लाख रुपए था। जिसका म्यूजिक बेहतर होगा उस कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसीलिए एंथोनी दिन और रात एक करके उस म्यूजिक को बनाने में लगा हुआ था, पर अभी तक एंथोनी उस तरह का म्यूजिक बना नहीं पाया था जिससे उसे लग सके कि हाँ ये म्यूजिक 50 लाख लेने के लायक है। और अगर एंथोनी इस म्यूजिक को बना लेता है तो उसके करियर की भी शुरुआत हो जाएगी, वो इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएगा। इसीलिए वो दिन रात मेहनत किए जा रहा था। इसमें उसकी फैमिली भी उसके साथ खड़ी थी। कहता है कि काला कौवा जब किसी की छत पर आकर बैठे और कांव कांव करे तो उसके घर में मेहमान आने वाले होते हैं, लेकिन अगर कौवा घर में घुसाए तो एंथोनी और उसकी फैमिली उस कौवे को भगाने की कोशिश करती है, पर वो कौवा वहां से नहीं भागता। तो एंथोनी उसको मारने के लिए बंदूक उठा लेता है। एंथोनी ने जैसे ही गन तानी उस कौवे को मारने के लिए, उस तभी एंथोनी की बीबी मजाक करती है, लगता है ये कौवा तुम्हें म्यूजिक का चैलेंज देने आया कि किसकी म्यूजिक ज्यादा बेहतर है। अपनी बीबी की इस बात को सुनकर अचानक एंथोनी का दिमाग रिलैक्स मुद्रा में आ गया और बोला चैलेंज। और अगले ही पल अपनी बीबी जूली और मारिया से कहता है मिल गए मुझे वो म्यूजिक जिसका मुझे बहुत टाइम से तलाश था, अब तुम देखना मेरा जलवा। एंथोनी अपनी बेटी को हवा में उछालता और कहता है जूली मारिया इस कौवे की बदौलत मिल गया मुझे वो संगीत, मिल गया वो चैलेंज, अब तुम देखना मेरे जलवे। तभी वो कौवा बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है और उसकी बेटी मारिया भी उसके पीछे हो जाती है। अचानक चीख पड़ी नन्हे मारिया, क्योंकि उस कौवे के ऊपर एक चील ने हमला कर दिया था। उस कौवे को चील ने बहुत कायदे से दबा लिया था। ये देख एंथोनी अपनी गन उठाता है और सीधा एक फायर करता है, जो कि चील की गर्दन पड़ती है और चील वहीं पर मर जाती है और वो कौवा नीचे गिर जाता है जो अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। एंथोनी अपनी बेटी के कहने पर उस कौवे को उठाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है, क्योंकि उस कौवे की वजह से ही उसको अब नया म्यूजिक का आइडिया आया था, इसलिए उसको आसानी से मरने नहीं दे सकता था। एंथोनी की बेटी मारिया उस कौवे का नाम प्रिंस रखती है और फिर जबरदस्त उत्साह के साथ एंथोनी जुट जाता है उस नई धुन को पूरा करने में। फिर एंथोनी उस धुन को अपने ग्रुप के साथ रिकॉर्ड करता है, जबकि दूसरी तरफ एंथोनी की बेटी मारिया ने उस कौवे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। जबकि इधर एंथोनी के चेहरे पर सफलता की मुस्कान नजर आ रही थी। उसने उस रिकॉर्डर से कैसेट निकाल ले और सबमिट करने के आखिरी तारीख से पहले कुछ सबमिट करने के लिए जाने वाला था। वही दूसरा ग्रुप म्यूजिक किलर एंथोनी के ग्रुप का एक मेंबर जाकर म्यूजिक किलर ग्रुप से मिलता है और उसको बताता है डोरेमी का नया म्यूजिक किलर से काफी अच्छा है और उस संगीत को बनाने की प्रेरणा सिर्फ एक कौवे से मिली है। यह सुनकर म्यूजिक किलर बैंड का मालिक बहुत गुस्से में आ जाता है। म्यूजिक किलर ग्रुप एंथोनी के नए बनाए म्यूजिक से बहुत ज्यादा परेशान था। उन लोगों को अपना भविष्य खतरे में लगने लगा था, क्योंकि उनको लगता था अगर एंथोनी का नया म्यूजिक, जिसका नाम एंथोनी ने क्रू रखा था, वो लिप्स कंपनी को पसंद आ गया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एंथोनी को मिल जाएंगे और ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। म्यूजिक किलर ग्रुप को फाइनेंस करने का काम बलवंत नाम का आदमी करता था और दूसरा मेंबर बूचर, जिसके कारण कभी भी म्यूजिक किलर का पैसा डूबता नहीं है।
और तीसरा मेंबर प्रभु दयाल जो म्यूजिक किलर की संगीत को अपनी कंपनी HMT के जरिए ऑडियो कैसेट में तैयार करके पूरे देश में बेचता है। प्रभु दयाल का कहना था, अगर हमारा म्यूजिक एंथोनी के म्यूजिक से ज्यादा अच्छा हुआ तो टिप्स हमारी कैसेट बिके न बिके, टिप्स कंपनी हमें इतना पैसा दे दे कि हमारे भाग खुल जाएंगे और नया कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिल जाएगा। प्रभु दयाल का मानना था, अगर HMT के जरिए म्यूजिक किलर संगीत को रिलीज किया गया और अगर कहीं वो डूब गए तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और ये सभी कंगाल हो जाएंगे। म्यूजिक किलर द्वारा बनाया गया संगीत अगर लिप्स कंपनी को अगर पसंद नहीं आता है तो म्यूजिक किलर ग्रुप का खात्मा हो जाएगा, कोई भी इनमें से नहीं बचेगा, सब कंगाल हो जाएंगे। इस तरह का इन लोगों को सताने लगा था। सीक्रेट की धुएं का छल्ला बनाते हुए कुर्राव था म्यूजिक किलर का मेन मेंबर और उसने बोला, डू रेमी का क्रो संगीत लिप्स कंपनी तक एंथोनी कभी नहीं पहुंचा पाएगा। उसने अपना खुद का नाम ही म्यूजिक किलर रखा हुआ था। नागुरी जो कि एंथोनी के ऑर्केस्ट्रा का मेंबर था, अब वो म्यूजिक किलर के ऑर्केस्ट्रा का मेंबर बन चुका था। उसने ही एंथोनी को धोखा दिया, पर एंथोनी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। इधर जूली ने एंथोनी को रवाना किया अपनी कैसेट सबमिट करने के लिए। पूरी फैमिली सफलता के लिए दुआ मांग रही थी, मगर अचानक ये क्या हुआ? ये कौवा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? कौवे की आवाज सुनकर मारिया कमरे में गई और देखती कि एक शैतान बिल्ली उस कौवे के ऊपर छलांग मार रहा है। मारिया ने डंडा लेकर उस बिल्ली को वहां से भगा दिया और कौवे प्रिंस को एक पिंजरे में रख दिया और खुद कान ने रुई लगा लिया, क्योंकि वो कौवा बहुत तेजी के साथ चिल्ला रहा था। उसकी आवाज मारिया के कानों में चुभ रही थी। अदर जूली अपने घर का दरवाजा बंद कर पाती, इससे पहले ही दरवाजे को धक्का देते हुए किलर ग्रुप का मेंबर बूचर आ गया। बूचर के धक्का देने से जूली जमीन पर गिर गई। बूचर मारिया को धमकाता है और अपने बारे में बताता है कि इससे पहले 2 मासूम बच्चों के सिर काट चुका है और बूचर के आदमी ने तुरंत मारिया को जकड़ लिया और वो कौवा बहुत तेजी के साथ चिल्ला और फड़फड़ा रहा था। जबकि दूसरी तरफ ट्रैफिक से दूर निकलकर हाईवे पर पहुंचा एंथोनी और अपने मन में उस कैसेट को लिप्स कंपनी को सबमिट करने के ख्वाब लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने एक बाइक ग्रुप आ गया। अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकला एंथोनी, क्योंकि हकीकत की दुनिया से उसका सामना होने वाला था। वो में बिना एक शब्द के बाइक सवारों में से एक गुंडा उतरकर सीधे एंथोनी की गाड़ी के आगे आया और बिना एक शब्द कहे तस्वीर को विंड स्क्रीन पर चिपका दिया। अंदर बैठे एंथोनी की जैसे ही उस फोटो पर नजर गई, उसके खून में जैसे चींटियां दौड़ पड़ी हो और तस्वीर को देखकर मुंह से निकल बोला, जूली, मारिया। जबकि वो गुंडे बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप बाइक लेकर निकल गए। बाज की तेजी के साथ एंथोनी ने उस फोटो को लिया और उसमें देखा जूली और मारिया को भुंडों ने चाकू लगाकर घेर रखा है। उसके पीछे एक मैसेज भी दे रखा है, क्रो संगीत का मास्टर स्पूल लेकर नीचे दिए गए पते पर मिलो एंथोनी। अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी फैमिली की जान नहीं बख्शी जाएगी। एंथोनी को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि उसकी फैमिली को किडनैप करने पर किसी और का नहीं, म्यूजिक किलर का काम है। एंथोनी के दिमाग में ये भी आया कि इस म्यूजिक के बारे में मेरे और मेरे ग्रुप के अलावा किसी को नहीं पता है, तो ये उन लोगों को कैसे पता चल गया? अपनी कार वापस मुड़ने को मजबूर था एंथोनी, क्योंकि संगीत तो उसकी जान है, मारिया और जूली उसकी सांसें हैं। घर पहुंच कर देखा वहां पर कोई नहीं था, न मारिया थी न जूलिया थी। फिर मास्टर स्पूल लेकर जैसे ही चलने लगा एंथोनी, कौवा बहुत तेजी के साथ चिल्लाते हुए उसका पिंजरा नीचे गिर गया। फिर कौवे को पिंजरे से आजाद करा एंथोनी ने। अपने घर से तेज कदमों से बाहर निकल रहा था एंथोनी और बोला, अगर नसीब में हुआ तो मैं तुझे मौत दिखलाऊंगा प्रिंस। एंथोनी का दूर तक पीछा करती चली गई है। प्रिंस की निगाहें दिए गए पते पर म्यूजिक स्पूल लेकर पहुंच जाता है एंथोनी और वहां पर पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था। तुरंत स्टेज के अंधेरे में डूबा एक कोना रोशन हुआ जहां पर जूली और मारिया बंधे हुए थे। उनके कानों में हेडफोन लगा हुआ था। जूली एंथोनी से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? एंथोनी, मास्टर स्पूल तुम्हारी जिंदगी है, चले जाओ, भाग जाओ एंथोनी यहाँ से, तुम इसको इन लोगों को मत देना। तो एंथोनी कहता है, मेरी जिंदगी तो तुम हो, तुम रहोगे तो ना जाने कितने क्रो संगीत में दोबारा बना लूंगा। फिर एंथोनी म्यूजिक किलर को क्रो संगीत का मास्टर स्पूल दे देता है और मारिया और जूली वो छोड़ने को बोलता है, पर वो लोग कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हम चेक तो कर ले ये मास्टर स्पूल क्रो संगीत असली वाला है या कुछ और है। फिर म्यूजिक किलर अपने गुंडों को इशारा करता है, वो लोग एंथोनी को भी पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देते हैं और कहते हैं ये करने को हम मजबूर हैं एंथोनी। एंथोनी चिल्लाता है, ये धोखेबाज है म्यूजिक किलर, मुझे छोड़ दो, मैंने म्यूजिक स्पूल तुम्हें दे दिया, मेरी फैमिली को छोड़ दो। वहां पर मौजूद म्यूजिक किलर के मेंबरों के ऊपर जैसे शैतान सवार था। उन लोग ये भी नहीं सोच रहे थे यहाँ पर एक छोटी बच्ची है। म्यूजिक किलर बोला, तुम्हें एक म्यूजिकल मौत देंगे एंथोनी। म्यूजिक किलर के गुंडे तीनों के ऊपर हेडफोन लगाकर संगीत को बहुत तेज फ्रीक्वेंसी में बजाते हैं, जिससे इनके कानों के पर्दे और साथ में दिमाग की नसें फटी जा रही थी। वहां पर प्रभु दयाल भी मौजूद था। एंथोनी प्रभु दयाल से कहता है, छोड़ दे कमीने उनको, उन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों ने एंथोनी का बनाया हुआ क्रो संगीत उनके कानों में तेजी के साथ बजा दिया। एंथोनी कहता है, म्यूजिक किलर तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो,
जूली मारिया को छोड़ दो कमीनो। तो जूली कहती है मैं तुमसे पहले कह रही थी एंथोनी मास्टर इस पूरे लोगों को मत दो। जबकि मारिया उधर बहुत तेज आवाज में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्ला रही थी, पर इनके दिलों में जरा से भी रहम नहीं आ रहा था। बलवंत ने आवाज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी और शैतान की हंसी हंसने लगा। अपने बंधनों को तोड़ने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी एंथोनी ने, लेकिन उसको जरा से भी सफलता नहीं मिली। एंथोनी अपनी नजरों के सामने अपनी बीवी और बच्चों को मरता हुआ देख रहा था, पर वो कुछ भी ना कर पा रहा था कि बीबीसी पर ठहाके लगा रहे तो वो शैतान। उनमें से एक मेंबर बोलता है क्रू संगीत सचमुच बहुत लाजवाब है एंथोनी, कायल हो गया तुम्हारे फन का, लेकिन तुम सबका मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्रू संगीत का अब डोरेमी का हक नहीं बल्कि म्यूजिक किलर के मोहर लगेगी। इसने तेज आवाज की फ्रीक्वेंसी की वजह से बेहोश होकर झूल गई मारिया। ये देख एंथोनी और जूली की आंखें और आवाज रुक नहीं रही थी। वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर उनको उनके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं आ रहा। इसके बाद जबरदस्त चीख के साथ जूली भी बेहोश हो गई और एंथोनी गला फर्दे चिल्ला रहा था छोड़ दे दरिंदे, छोड़ दे इन लोगों को। तभी वहां पर प्रिंस को वह भी आ जाता है और काम काम करते हुए आगे बढ़ता है, पर इनमें से किसी की भी नजर नहीं गई उस कौवे को। प्रिंस ने सबसे पहले बलवंत पर झपट्टा मारा, फिर उसके बाद प्रभु दयाल पर बहुत सारी चोचे मारे, फिर उसके बाद बूचर की तरफ लपका और उसके सर और गाल पर नोच कर वहां से निकल लिया और मौका पाकर वहां के एक और मेंबर की आंखों पर हमला किया जिससे उसकी आंख फूट गई। और फिर प्रिंस उनके एक मेंबर साइकर टेक्सन की तरफ जैसे ही बढ़ा, उसने अपने आप को बचाते हुए उस कौवे को ही एक घूसा मारा जिससे वो कौवा नीचे गिरा और तुरंत झपट कर एंथोनी की तरफ गया और एंथोनी के बंधनों को काटने की कोशिश शुरू कर दी। प्रिंस के चोंच के झटके से खिंच गए सभी तारे और पलक झपकते ही बहुत हंगामा मच गया वहां पर। और तब जैसे ही होश आया सबको चीख पड़ा नागोरी खत्म कर दो इस शैतान कौवे को जिसने एंथोनी को प्रेरणा दी थी। फिर एंथोनी चिल्लाता है नागोरी कमीने गद्दार। तो नागोरी वो मेंबर था जिसने एंथोनी को धोखा देकर म्यूजिक किलर को इस म्यूजिक के बारे में बताया हुआ था। नागोरी का डंडा बहुत तेजी के साथ टकराया प्रिंस की खोपड़ी पर और वो वहीं पर चित हो गया। एक बार फिर से दर्द से तड़प उठा एंथोनी। प्लीज भाग जा प्रिंस, ये दरिंदे तुझे मार डालेंगे, ही चिल्लाता रहा। घुर्रा उठा म्यूजिक किलर और उसने एंथोनी को स्विमिंग पूल में डुबो देने का आदेश दिया क्योंकि कौवा प्रिंस भी खून में नहा चुका था। इन लोगों ने ले जाकर कुर्सी पर बंधे हुए एंथोनी को ही स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया जिससे एंथोनी अंदर डूबने लगा और चिल्लाने लगा मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, मैं जरूर लौटूंगा। और बलवंत ने आइडिया दिया कि हमें अपने हेडक्वार्टर में आग लगा देना चाहिए, इससे सारी लाशें भी ठिकाने लग जाएगी और हमारे इंश्योरेंस का पैसा भी हमें मिल जाएगा। ये लोगों ने तुरंत हेडक्वार्टर पर आग लगा दी। थोड़ी देर में प्रिंस को होश आ गया और उसके हल्के से प्रयास से ही मारिया को भी होश आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको याद होगा मारिया ने अपने कानों में रुई ठूस ली थी जब उसका कौवा बहुत तेजी से घर पर चिल्ला रहा था। मारिया अपने चारों तरफ आग देखती है और कौवे को इशारा करती है। तुरंत वो कौवा मारिया का इशारा समझकर एक आग की तीली लाकर उसके बंधनों पे लगाता है जिससे मारिया आजाद हो जाती है और बहुत तेजी के साथ बिल्डिंग के बाहर जाती है और वहां पर आसपास के लोगों से अपने मम्मी पापा को बाहर निकालने की बात कहती है। मारिया के कहने पर लोग अंदर घुसते हैं और जूली को बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल पहुंचवा देते हैं, पर एंथोनी की लाश बरामद होती है जिसको पुलिस पूरी कानूनी कार्यवाही के बाद उसे दफना दिया जाता है। इलाज के बाद प्रिंस की हालत में भी काफी सुधार आता है और इधर कब्र पर मौजूद थी मारिया। मारिया अपने पापा की कब्र पर कहती है आपने कहा था कि मैं लौट आऊंगा, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं पापा, फिर आपने झूठ क्यों बोला? लौट आइए पापा, मैं आपको इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो यहीं पर पूरी होती है। इसकी आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्या एंथोनी सच में वापस आएगा, ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।